साल में दरगाह हज़रत सैयद शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ 347वां जोर शोर से बनाया जा रहा है, जिसकी इब्तिदा 3 दिसंबर से थी, लेकिन चांद का तारीख नजर नहीं आने की वजह से हमने 3 दिसंबर के बजाय 4 दिसंबर से शुरू किए, जिसका पहला संदर्भ दियानत का साहब का 4 दिसंबर को होगा और 5 दिसंबर को गड़बड़ी साहब का होगा और उसके बाद शाबिरिया साहब का होगा और उसके बाद हजरत सैयद शानुर अम्बी रहमतुल्लाह अलैह का वो शरीफ 7 दिसंबर को जोर शोर से बनाया जाएगा, जिसकी शानुर अम्बी का जिस दिन 7 दिसंबर को इब्तिदा होने जा रहा है वो अंगूरी बाग, हम यहाँ से 3 बजे यहाँ से निकलेंगे, अंगूरी बाग जाएंगे, अंगूरी बाग में समा होगा, समा के बाद दस्तारबंदी होंगी और वहाँ से कुछ लोग सरों पर कश्ती रखते हुए मोतेकद लोग, अकीदत वाले लोग अपना गाड़ी तक चौराहे तक लेंगे और वहाँ से हम गाड़ी में बैठकर पैठन गेट जाएंगे और पैठन गेट पर जाने के बाद एक वहाँ चौराहे पर एक दरगाह है और दरगाह की वहाँ ज़ियारत करके वहाँ उनकी चद्दर उद्दर चढ़ाने के बाद वहाँ पार्किंग में पैठन गेट की एक कमेटी है जो दरगाह हज़रत सैयद शानुर अम्बी की कमेटी का इस्तेकबाल करती है और दरगाह कमेटी भी उनका इस्तेकबाल करती है। उसके बाद जो हमारा हर साल का जो पैदल आने का जो मामूल था 6 दिसंबर की वजह से मामला पुलिस वालों से उनको एप्लीकेशन दी थी वक्फ बोर्ड वालों ने और वक्फ बोर्ड वालों से एप्लीकेशन मैंने हर साल की तरह लिया था, लेकिन कुछ उसमें दुश्वारी आने की वजह से हमने पुलिस वालों को एप्लीकेशन दिए, उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन को दिए, क्रांति चौक पुलिस स्टेशन और सिटी चौक और पुलिस कमिश्नर साहब के नाम से एप्लीकेशन दी, जिसने उन्होंने हमारे को बुलाए, अध्यक्ष साहब बोले मेरे को बुलाकर उन्होंने बात करे ये 6 दिसंबर की वजह से और आपके बाबरी मस्जिद और हमारे दलित भाइयों का और हिंदू भाइयों का कुछ प्रोग्राम था और इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन की वजह से गर्मा गर्मी चल रही थी, तो उन्होंने बोले कि भाई आपको गाड़ी से लाना पड़ेगा। तो मैंने बोला सर आप जो भी फैसला लेंगे कानून के हिसाब से हम उस पर अमल करेंगे, हम रिस्क लेना नहीं चाहते इसमें। लेकिन दूसरी बात ये हुई कि कल 1-2-4 दिन से अफवाह चल रही थी, कुछ लोगों के मेरे को कॉल आए थे, वो बता रहे थे कि अध्यक्ष साहब जो 6 दिसंबर की आपकी परमिशन थी वो तो आप 6 दिसंबर को संदल हो रहा नहीं, 7 दिसंबर को हो रहा, तो अपने को पैठन गेट से जो अपना हमेशा का मामूल है उसमें लाने से आपको क्या दिक्कत है। लेकिन मैंने जब बाद में उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करा, पीआई साहब से बात हुई तो पीआई साहब ने बताया कि अध्यक्ष साहब परमिशन आपको 6 दिसंबर की मिली थी, लेकिन उसके बावजूद आप 7 दिसंबर की भी है तो आपको गाड़ी से लाना पड़ेगा। तो हमने फिर बाद में इनको बताया, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि जावेद पटेल साहब बैठे हैं तो उन्होंने वक्फ बोर्ड से भी मैनेज हो गए और पुलिस कमिश्नर जितने डिपार्टमेंट के लोग आए इनको मैनेज करे अरे बंद कराना चाहे, अल्लाह माफ करे, ये चीज तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। और मैं कुछ लोगों ने उस पर टिप्पणी करे भी कोई मालूम करे कि मैंने आज तक दरगाह का वो शरीफ हुआ तो जब से आज तक मैंने कोई बात नहीं दी, इसमें से आपको कोई मीडिया वालों को बुला के या किसी को बता के नहीं करा, लेकिन एक मैसेज गलत जा रहा था भाई उसमें ये हो रहा था कि जावेद पटेल की कुछ मर्जी है कि जावेद पटेल नहीं चलाना चाह रहे, कि जावेद पटेल कुछ जमात के अलावा कोई दूसरे जमात से ताल्लुक रखते क्या। मैं जब कोई दूसरे जमात से ताल्लुक रखता था तो एक दरगाह हज़रत सैयद शानुर अम्बी की दरगाह ऐसी है कि हर जमात का आदमी यहाँ आता है और हमको 12-13 साल से तो हमने आज तक ऐसी कोई चीज यहाँ करे नहीं कि कोई अकीदत वाले को रोके या कोई जमात वाले को रोके या कोई जायरीन को रोके, किसी को भी नहीं रोकते हम। हमारे पास हर चाहने वाले को आने के लिए आपके पास में दर खुला है, हमारे पास हर आने वाले के लिए, और हमारे पास से जो भी जायरीन और जो भी बंदा महाराष्ट्र का आया औरंगाबाद के बाहर का भी आया है तो इंशाल्लाह मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, एक बुजुर्गाने दीन का नाम और एक दरगाह का नाम देके और एक कमेटी का नाम देके जरूर जाता और दुआएं देके जाता कि ऐसी महाराष्ट्र में ऐसी दरगाह, आप पूरे दरगाह का सर्वे कर लो, ये दरगाह के सरीके आपको कोई भी दरगाह और इतना मैनेजमेंट कोई भी नहीं लगता।
यहाँ कभी मालूम होगा कि यहाँ हमको कुछ मेंटेनेंस करना है कि सरदार साहब ऐसी बात है तो हम उसको 8 दिन में 4 दिन में हम तुरंत उसका मेंटेनेंस करते। लेकिन ये जो बात हुई कि ये भाई कल बोले उन्होंने कि परमिशन लिख जाए, तो मैं उनको कल भी बहुत सारे मीडिया के सामने बोला हूँ और आज भी बात स्पष्ट करना चाह रहा हूँ मैं कि आने वाले दिनों में ये बारे में जो गलती करे आपने कि दयानंद कासाब के दिन जिस दिन संघर्ष शुरू होता, जिस दिन अपनी इब्तिदा होती, तो सबसे पहले हमारा मामूर ये रहना चाहिए कि अल्लाह मियां ने एक बुजुर्गाने दीन की अपने को खिदमत के लिए मौका दिया है, तो अपना फर्ज बनता कि भाई आज चलो अपने को कोई दीनदारी की मालूमात नहीं, अपन ऐसी जगह बैठे हुए जो खिदमत कर रहे, अपन खिदमत कर रहे लोगों की, तो हमारा फर्ज ये कि जिस दिन दरगाह का उर्स शरीफ शुरू होगा तो उस दिन कोई भी मदरसे के बच्चे हो, पास कोई भी जमात के रहते हो, तो उनको बुलाकर सबसे पहले कुरान खानी करना, कुरान खानी करके हजरत सैयद शानुर हमदी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से बख्शा जाए, शमशुद्दीन हजरत के नाम से बख्शा जाए, नन्हे मियाँ के नाम से बख्शा जाए, और तमाम दरगाह के हाथे में जितने मरूमिन लेटे हुए इनके भी नाम से कुरान बख्शा जाए। ये सबसे पहला फर्ज अपना हदीस के दीन के हिसाब से जाए तो 14 के जो बताते हैं अंदर बाहर के 14 फर्ज है, तो उसमें से ये फर्ज है आपका सबसे पहले कि आप सब मरूमिन को कुरान पढ़कर बख्शा जाए और उसके बाद दूसरे इस पे इब्तिदाई करा जाए। आज अपन कभी ये चीज नहीं करेंगे तो आने वाली नस्ल भी ये काम करेंगे कि आएंगी, ढोल बजेंगी, संतान नाली करेंगे, घर को चल जाएंगे। तो मेरा इस स्पष्ट तो बोलना है कि जो भी दरगाह में देख रहा हूँ 13 साल से कि भाई जब 8-10 दिन 15 दिन महीना भर रहता, तो जब कुछ लोग रहते जो अकीदत बताते, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा उनका कि वह आते कि अकीदत बताते, तो मेरा बोलना यह है कि आप साल भर आप कहाँ आते, आप दरूद शरीफ नहीं पढ़ते, आप जिक्र नहीं करते, आप मिलाद नहीं पढ़ते, आप सलाम नहीं पढ़ते, कोई गरीबों को आप खाना नहीं खिलाते। लेकिन मेरा बोलना है कि आप जब अकीदत पहले तो आप इस पे खड़ा कर उतरो, लेकिन इस पे टिप्पणी मत करो। मेरा बोलना फर्ज है कि मैंने अभी तक दरगाह में या परमिशन लाया या कोई भी काम कर रहा हूँ तो इलीगल में काम करता नहीं, मैं लीगल काम करता। और हमारे हाफिज भाई दारोगा साहब है और ये दरगाह में वक्फ बोर्ड ने एक दारोगा अपॉइंटमेंट की है, दारोगा के ऊपर दारोगा के नीचे दारोगा के अंडर में ये कमेटी काम करती, और दारोगा साहब का काम है कि पूरे दरगाह कमेटी भी है और जितने वर्कर काम कर रहे हैं ये दारोगा साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि इस पे काम कौन सी सेक्शन से लिया जाए, क्या करा जाए, ये दारोगा साहब का काम है। तो हम उनके इसमें चलते और इनका पूरा हमको काम रहता, और जो भी पेपर की आपको जरूरत पड़ती कि साथ करना, हमारे पास शादी हाल है, हमको दरगाह के हाथे में हमने कोई आज तक कोई खासदार का, कोई नगर सेवक का, कोई आमदार का और कोई डोनेशन हमने आज तक इसका फाड़े नहीं, ना हमने किसी से मांग करे ना किससे डिमांड करे। हमारे पास एक शादी हाल है और एक गेस्ट हाउस है। शादी हाल का हमारा शादी हाल का 8,000 रुपया हमारा किराया है, जिसका हम जो लेते लोगों से, तो उसका बोलने के लिए हमारे पास 8,000 रुपये 8,000 रुपये में हम किसी से 5 ले लेते, किसी से 4 ले लेते, किसी से 3 ले लेते। और यतीम बेवा या यतीम रहे तो हम उनसे पैसे भी नहीं देते कि हम अंजुमन भी फ्री दे देते उनको, क्योंकि हम बैठे उसके वास्ते और बुजुर्ग आए दिन हमसे खिदमत ले रहे और ऊपर वाला भी हमसे खिदमत ले रहा, हमको बिठाया हुआ है, हम लोगों के हक में काम कर रहे हैं, तो इसके लिए हम बैठे हुए खिदमत के लिए। लेकिन मैं आपको बार बार ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे ऑफिस में जो बैठे हुए दारोगा, इनको आपको जो भी पेपर देखने का वक्फ बोर्ड का परमिशन का या पुलिस चौकी के परमिशन का, क्या आप बोल रहे जाकिर पटेल का प्रेशर डाल है या मेरे को किसका प्रेशर है, मैं इसी तरह बैठा हूँ बुजुर्ग दिन के हाथी में और ऊपर वाले केस में, तो मेरे को प्रेशर भी नहीं डालेगा, न मैं किसके प्रेशर में हूँ। मैं सिर्फ डरता हूँ तो सिर्फ ऊपर वाले से, बाकी का मैं किसी से नहीं डरता इसमें। और मेरे से जितना हुआ कि मैं मेरी कमेटी लेके और मेरे कमेटी के लोग ऐसे पूरे 11 जिसमें से अभी 3 घंटे का हो चुका हो और मैंने उनकी चेंज रिपोर्ट नहीं बनाया हूँ, लेकिन ये जो 9 है, ये 9 पूरे सक्षम है, ये मेरे साथ खड़े हुए हैं। हमको कोई भी परेशानी आती है या कुछ भी होता है तो इन्होंने बिल्कुल बोलते सदर साहब आपको जो डिसीजन लेना है इसमें बिल्कुल। सर जो तो अभी जाहिरीन जो तो परेशान है,
कि भाई परमिशन मिली कि नहीं मिली, उर्स कैसा धूमधाम से मनाया जाएगा कि नहीं मनाया जाएगा। तो जरा चाहने वालों को, जाहिरीनों को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं जाहिरीन से और तमाम औरंगाबाद के शहरियान से गुजारिश करूंगा और मेरी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, ये साल सिर्फ हमारा गाड़ियों से संकट आ रहा और बाकी का जो हर साल की तरह है वो पूरी तैयार है, पूरी वशीच है। आप बिल्कुल इस पे अफवाह पे ध्यान मत दो, हम बैठे हुए हैं इंशाअल्लाह। जैसे हर साल उस शरीफ का मामूल रहते उसी तरह से मामूल होंगे और सिर्फ अफवाह पे ध्यान मत दे।